गुड मॉर्निंग भाइयों। आज की जो चर्चा है वो है जीवन शैली का जोखिम है ब्रेन स्टॉक। जी हाँ, आज के समय में ये ब्रेन में एक स्टॉक लग रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या लोगों में हो रही है। वो जीवन शैली के लिए एक जोखिम है, मतलब आपके रहन सहन, आपके अंदर जो भी आपके पूरे जीवन में जो पद्धति है, आपकी जो काम करने की स्पीड है, उसमें जोखिम का मेन कारण है ब्रेन स्टॉक। स्टॉक जोखिम अनुवांशिक जीवन शैली कारकों के साथ बढ़ता है। हालांकि फैमिली हिस्ट्री और बढ़ती उम्र जैसे जोखिम को नहीं बदला जा सकता, लेकिन कुछ बातें हमारे नियंत्रण में होती हैं। उच्च रक्तचाप यह सबसे बड़ा कारण है। हाई ब्लड प्रेशर इसका मेन कारण है। ब्लड प्रेशर ब्रेन स्ट्रोक का मेन कारण है। और फैमिली हिस्ट्री को भी पीछे से देखते हैं कि उसमें हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डायबिटीज, जो आपके समय में इस वक्त लगभग पूरे भारत में लगभग 75 से 80% लोग डायबिटीज और जो क्रिटिकल पोजीशन में पहुंचने वाले डायबिटीज की संख्या भी बढ़ गई है, और मतलब जो स्टार्टिंग पोजीशन में वो उन वालों की भी डायबिटीज की संख्या बढ़ती जा रही है। तो लगभग मेरे ख्याल से 75 से 85 के बीच में डायबिटीज की मरीजों की संख्या हो चुकी है। और लगभग शहरों में तो जो खान पान है उसकी वजह से डायबिटीज की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इससे रक्त वाहिकाओं को नुकसान होता है, वह धमनियां कमजोर होती हैं। उच्च कोलेस्ट्रॉल वसा के जमाव के कारण रक्त प्रवाह अवरुद्ध होता है। तो जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो वेन्स है और जो आपका वेन्स है और जो दूसरी मतलब जो नसें हैं, वो धीरे धीरे उसको नुकसान पहुंचता है। और जो वेन्स होती हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, आर्टरीज भी कमजोर हो जाती हैं। और उच्च कोलेस्ट्रॉल वसा के जमाव के कारण रक्त प्रवाह अवरुद्ध होता है, जो उसके अंदर फैट जम जाता है। जो वेन्स होती है और यह आर्टरीज, उसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, और उसकी वजह से वो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक से हो नहीं पाता है। जी हाँ, यही है सबसे बड़ी समस्या। चाहे वो आर्टरीज में हो, चाहे वो वेन्स में हो, समस्या ये है कि उनके बीच में अगर कोई भी फैट अगर आकर के जम गया तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता, और यही डायबिटीज का मतलब यही ब्रेन स्ट्रोक का मेन कारण बन जाता है। आगे है धूम्रपान और अल्कोहल। रक्तचाप बढ़ता है, रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचता है। जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो काफी तेजी से बढ़ता है, और जो ब्लड जो सप्लाई करती है वेन्स और आर्टरीज, उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। क्योंकि अल्कोहल और धूम्रपान करने से सॉरी उत्तेजना आती है। अल्कोहल पिया, उत्तेजना आई, और उससे उत्तेजना से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया तो वेन्स और आर्टरीज इस पर इफेक्ट पड़ा। अल्कोहल इसी तरह से वो भी एक्साइटमेंट कर देता है, और उस पर भी यही असर पड़ता है। नेक्स्ट वन है मोटापा और निष्क्रियता। इससे हृदय रोग और हाइपरटेंशन की जोखिम बढ़ता है। जो हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो हाइपरटेंशन को जोखिम मिलता है। हृदय रोग जैसे कि एट्रियल फाइब्रिलेशन, जो मस्तिष्क को धक्के भेज सकता है। लक्षणों के पहचाने कैसे हैं? स्ट्रोक की स्थिति में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है, इससे मरीज की जान बचाई जा सकती है। मरीज की जान बचाने का क्या तरीका है? स्ट्रोक की स्थिति में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है। जो स्ट्रोक लगता है ना, ब्रेन स्ट्रोक, उसमें हर मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे मरीज की जान बचाई जा सकती है। किससे? अगर हमने लक्षणों को पहचान लिया तो। अब कैसे पहचानेंगे? क्यों जरूरी है जागरूकता? स्वजन को स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए। भारत में स्ट्रोक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जागरूकता, समय पर उपचार और सामुदायिक स्तर पर भागीदारी से हर साल हजारों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। केवल जागरूकता के आधार पर ही हम इसमें बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं। रोकथाम जागरूकता को शुरू होती है और जागरूकता आधारित, इसीलिए जीवन शैली सही रखें और नियमित स्वास्थ्य की जांच कराते रहें। जीवन शैली को ठीक रखें और नियमित स्वास्थ्य की जांच कराते रहें, कहीं हमारे शरीर के अंदर कोई कमी है तो नहीं। यही है इसका केवल एक उपचार। क्या है स्ट्रोक से बचने का उपाय? स्ट्रोक का उपचार यह बात निर्भर करता है कि कितनी
जल्दी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। किसी भी काम में अगर उनमें कोई दिक्कत आ गई है और जितनी जल्दी उसको मेडिकल की सुविधा मिल जाएगी उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके इस्केमिक स्ट्रोक के लिए डॉक्टर थक्के को तोड़ने की वाली दवाई जैसे TPA का उपयोग करते हैं। जो थक्का बीच में जो बसा की जो थक्का आ जाता है उसको तोड़ने के लिए TPA का उपयोग करते हैं, जो कि कुछ ही घंटों में रक्त प्रवाह को सही कर देता है, जो कि जो बसा होता है उसको जल्दी ही फ्लो करने की सिचुएशन में ला देता है। और कुछ मामलों में ऑपरेशन से थक्का को हटाया जा सकता है। अब जो मान लो बीच में बसा है और ज़्यादा ही मोटा है, उसको बचने का कोई और उपाय नहीं है, तो उसको ऑपरेशन करके उस जो धक्का देने वाला जो सिस्टम है उसको ठीक किया जाएगा, यानी उसमें से बसा हटा दिया जाएगा और फिर ब्लड का सर्कुलेशन आसानी से होता रहेगा। हेमरेजिक स्ट्रोक्स में रक्तस्राव को रोकने और मस्तिष्क के भीतर दबाव को कम करने का प्रयास किया जाता है। जो ब्रेन में ना ब्रेन के अंदर जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसके रोकने के लिए मस्तिष्क के भीतर दबाव को कम करने का प्रयास किया जाता है। जो दिमाग के अंदर जो दबाव है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। फटी हुई रक्त वाहिकाओं की मरम्मत और रक्त को निकालने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। जो फटी हुई जो वेन्स है या आर्टरीज है उनको मरम्मत करने के लिए और रक्त को निकालने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। आपात स्थिति से निपटने के बाद समुचित देखभाल की जरूरत होती है। अब आपात स्थिति हो गई, आपका ब्रेन स्ट्रोक का जो सॉल्यूशन हो गया, इसके बावजूद भी आपको बड़ी सावधानी से रहना पड़ेगा। इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, एक्यूपेशनल थेरेपी मरीज को सामान्य करने में काफी सहायता देते हैं। कौन कौन से? फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और एक्यूप्रेशर थेरेपी। ये तीनों ही टेक्निकल चीज है, इन्हीं के द्वारा ही ब्रेन स्ट्रोक को कंट्रोल किया जा सकता है। सही होने में भावनात्मक सहयोग भी महत्वपूर्ण होता है। भावनात्मक सहयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि मतलब जो भावना होती है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके आसपास रहते हैं तो उससे ब्रेन स्ट्रोक होने के चांस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है संभव है स्ट्रोक से बचाव। कैसे संभव है इसका स्ट्रोक से बचाव? 80% स्ट्रोक को रोका जा सकता है, जैसे रक्त प्रवाह, रक्तचाप नियंत्रित करें, नियमित जांच और आवश्यकता पड़ने पर दवा लें। जब जांच नियमित करवाते रहें और आवश्यकता पड़ने पर दवाई लें। सही और संतुलित आहार, ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन को प्राथमिकता दें। ताजे फल लें, सब्जियां लें, साबुत अनाज लें, लीन प्रोटीन को प्राथमिकता दें। नमक, चीनी और तेल भुने हुए भोजन को दूर बनाएं। नियमित व्यायाम करें। सप्ताह में 5 दिन कम से कम 30 मिनट तेज चलने का अभ्यास करें। कम से कम 30 मिनट तेज चलने का अभ्यास करें। धूम्रपान और अल्कोहल को सीमित करें, दोनों सीधे धमनियों का नुकसान पहुंचा दे सकते हैं। धूम्रपान और अल्कोहल दोनों ही धमनियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए दोनों को कंट्रोल करें। वजन सही रखें, यह डायबिटीज और उच्च रक्तचाप के जोखिम को कम करता है। जो हमारा वेट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें डायबिटीज और उच्च रक्तचाप की जरूरत पड़ती है, उसको जोखिम को कम कर सकता है। तनाव से दूर रहें, तनाव को दूर करने के लिए हमें योग, ध्यान और विश्राम तकनीकें रक्तचाप नियंत्रित करती हैं। योग, ध्यान और विश्राम, ये तकनीकें हमारे रक्तचाप यानी ब्लड के सर्कुलेशन को नियंत्रित करती हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच करें, इससे किसी भी प्रकार की शुरुआत होने से पकड़ा जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी को शुरुआत होने से पकड़ा जा सकता है, इसलिए नियमित स्वास्थ्य की जांच करवाते रहें। फास्ट को याद रखें। पहला है हमारा F4 फेस, क्या चेहरे पर एक हिस्सा लटक रहा है, एक चेहरा अगर हिस्सा लटक रहा है। ए आर्म, क्या एक हाथ कमजोर या सुन्न हो रहा है, अगर हाथ सुन्न हो रहा है। दूसरा है एस स्पीच, क्या बोलने में परेशानी हो रही है, क्या बोलने में हमें परेशानी हो रही है या अस्पष्टता हो रही है। और तीसरा है टाइम, तुरंत अस्पताल पहुंचे। तो ये थे वो महत्वपूर्ण पॉइंट जिसकी वजह से हम आपको ब्रेन स्ट्रोक को पहचान सकते हैं। यहाँ पे फास्ट को याद रखना सबसे जरूरी है। अन्य लक्षणों में इसके अलावा भी कई लक्षण हैं, उसमें है दृष्टिहीनता, गंभीर सिर दर्द, चक्कर आने और संतुलन खोने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये भी समस्याएं इनको पहचानने का तरीका होता है। तो ये क्योंकि ब्लड का इफेक्ट किस तरह से पड़ जाए, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से ना पड़ जा रहा है तो उसका स्टॉक किस तरह से पड़ जाए, उसका असर किस तरह से पड़ जाए, वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर वो दृष्टिहीनता भी दिखा रहा है, यानी आंखों से दिखाई देना कम हो जाएगा। गंभीर सिर दर्द, ज्यादा ही सिर में दर्द होने लगेगा
और नेक्स्ट वन है चक्कर आने से, चक्कर आने लगेगा और संतुलन बिगड़ने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में भी हमें ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो ये था आज की समीक्षा। कैसी लगी समीक्षा कृपया कमेंट कीजिए और बताइए। धन्यवाद।